सबके सामने आपका अपमान जानबूझकर किया गया था भाई महाराज। ये कोई व्यवस्था की त्रुटि नहीं थी। महाराज, वो हमें युद्ध के लिए उकसा रहे हैं ताकि हम निमित्त बने और उन्हें युद्ध करने का कारण मिले। वो ऐसा तभी कर पाएंगे सेनापति जब उन्हें पूर्ण विश्वास होगा कि वो हम पर विजय प्राप्त करेंगे। शाक्यों पर विजय प्राप्त करना इतना सहज नहीं है महाराज। इसीलिए वो हम शाक्यों में फूट डालकर हमें निर्बल करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और यही कारण था कि उन्होंने राजा दंडपानी को एक विशेष स्थान दिया। कारण जो भी हो अनुज, हमें चौकन्ना रहना चाहिए। राजनीति ये कहती है कि उन्होंने प्रसन्नजीत को राजा बनाया और फिर उसे चक्रवर्ती बनाने का प्रयत्न अवश्य करें। सेनापति, गुप्तचर को सावधान करो, प्रत्येक जानकारी जुटाओ। न जाने क्यों मुझे कपिलवस्तु के क्षितिज पर युद्ध के बादल दिखाई दे रहे हैं। कौशिका, कल रात भी सिद्धार्थ अपने कक्ष में नहीं था ना? इसीलिए मैंने विरोध किया था, पर महाराज ने मेरी नहीं सुनी। परिणाम देख, सिद्धार्थ दिन रात रंग भवन में बिताता है। कहीं सन्यासी और सम्राट के इस युद्ध में मनुष्यता ही ना खो बैठे। युवराज, वृक्ष से लिपटी हुई इस लता को देखिए। मानो मन भावनाओं से सजी धजी कोई स्त्री उत्तेजना के साथ अपने मनचाहे पुरुष से लिपट गई है। युवराज, उन झाड़ी को देखो। ऐसा लगता है मानो हरे वस्त्र पहने एक सुंदर रमणी अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करते करते किनारे पर ही सो गई हो। नींद में भी उसके उभार पुरुष को आकर्षित कर रहे हो। पक्षियों में नारी जाति का सामर्थ्य देखो। मादा आगे आगे चलती है और नर उसके पीछे पीछे, मानो वो उसका दास हो। पर नर ऐसा जानबूझ के नहीं करता। ये तो प्रेम जताने का एक ढंग है, क्योंकि वो अपनी प्रेमिका को खोना नहीं चाहता। जब मेरा मन विचलित होता है तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ। जब तुम्हारा मन विचलित होता है तो तुम कहाँ जाती हो? सुना था, लज्जा अब सबसे कोसों दूर भागती है। स्त्री जब किसी से प्रेम करती है तब लज्जा के अधीन हो ही जाती है। तुम किसी से प्रेम करती हो? हाँ। तो मुझे उससे कब मिलवाओगी? समय आने पर मिलवाऊंगी, पर आप वचन दीजिए, ये बात किसी से नहीं कहेंगे? नहीं कहूंगा। यदि तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो तो मैं तुम्हारी सहायता भी करूंगा। आपके प्रश्न तो कभी समाप्त ही नहीं होते युवराज। पूछिए।
प्रेम क्या है उर्मिला? प्रेम जो कहा ना जाए, जो किया ना जाए, बस हो जाए, जिसे केवल अनुभव किया जाए, वो प्रेम है। कोई कोसों दूर रहकर भी हर समय पास लगे, किसी की हर पीड़ा पर अपना अधिकार लगे। प्रेम ज्ञान का विषय नहीं, अनुभूति की बात है। प्रेम तन को नहीं, मन को छूता है। अब बताओ, जल से पतला क्या होता है? प्रेम ज्ञान। उर्मिला, क्या प्रेम जल से पतला होता है? हाँ, लाख रोकने पर भी वो अपना मार्ग ढूंढ ही लेता है। और ज्ञान? जहाँ प्रेम होता है वहाँ ज्ञान का तराजू नहीं चलता। क्या प्रेम दिखाई देता है उर्मिला? हाँ, आंखों में। मिल लो मेरी आंखों में स्वयं से। युवराज! 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 छोड़ दो दरवाजा! बलदेव, कौशल देश का राजदूत, सैनिकों बंदी बना लो इसे। युवराज, आप पूछ रहे थे ना, जब मेरा मन विचलित होता है तब मैं कहाँ जाती हूँ? ये वही है, मेरा प्रेम। युवराज, मेरे प्रेम की सहायता कीजिए, उन्हें बचा लीजिए, उन्हें बचा लीजिए युवराज, उन्हें बचा लीजिए। मैं बलदेव से प्रेम करती हूँ युवराज, उसके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है, उन्हें बचा लीजिए युवराज। परंतु ये कैसे संभव है? वो कौशल देश का राजदूत है और तुम कपिलवस्तु, वो एक गुप्तचर और तुम? क्षमा कीजिए युवराज, वो कौशल देश के अवश्य है, परंतु वो गुप्तचर नहीं है। कोई कैसे माने तुम्हारी इस बात? कोई नहीं मानेगा युवराज, कोई नहीं मानेगा, और बात सच है। पिछले वर्ष मैं और मेरी कुछ सहेलियां जल क्रीड़ा के लिए गए थे।